नमस्कार, मैं हूं अवधेश और आप देख रहे हैं बाउंडर इंडिया टीवी। कल काशीमीरा डाचकुल पाड़ा में कुछ लोग आए थे, यहां पे सर्वे कर रहे थे और यहां के जो स्थानिक लोग हैं उनसे कागजात मांग रहे थे देखने के लिए और क्लस्टर की बात है। अब सवाल ये उठता है कि अगर क्लस्टर यहां पे लाना है तो मनपा अधिकारी साथ में होना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए, उनके साथ में कोई बड़ा नेता आना चाहिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आकर किसी से उसका डॉक्यूमेंट मांगेगा और सिग्नेचर करने की बात कहेगा तो कहीं न कहीं यहाँ पे एक डर का माहौल पैदा हो गया था, क्योंकि 2 साल पहले इसी तरह से काशीमीरा में 300 घर अवैध बोलकर तोड़ा गया था। तो कहीं न कहीं यहाँ के रहवासियों में एक डर का माहौल है। उसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ में भाजपा के मंडल अध्यक्ष अनिल ताटे और उनके पदाधिकारी हैं। आइए बात करते हैं इनसे। देखो कैसे था कि क्लस्टर का जो है ना, सिर्फ पब्लिक में इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं है, सिर्फ एक बैनर लग गए थे सब जगह 10 दिन पहले, और उसके पहले सिर्फ ऐसे ही चालू था कि क्लस्टर आ गए क्लस्टर आ गए। अभी 1 दिन पहले इधर एक 5-6 लोग आ गए और डायरेक्ट घर में जाके सबको पूछ रहे हैं कि तुम्हारा पेपर दे दो, तुम्हारा आधार कार्ड दो, तुम्हारा एग्रीमेंट दो और डायरेक्ट थंब बिम दो। तो इधर के लोगों का कहना यही है कि पहले बताओ तो सही हम लोग को क्या है। इसके पहले कोई नहीं आया था क्लस्टर की बात करने के लिए, सीधा सर्वे डायरेक्ट। देखो ऑफिशियली अगर ये क्लस्टर योजना सरकारी योजना है ना, तो इसमें अगर महानगर पालिका का रोल इम्पोर्टेंट है। अगर महानगर पालिका ने थर्ड पार्टी को किसको दिया एजेंसी को, तो महानगर पालिका का कोई तो अधिकारी होना चाहिए। पहले तो महानगर पालिका 15 दिन इधर आके सबको अवेयरनेस करना चाहिए सोसाइटी वाइज कि तुम्हारे इधर ऐसा क्लस्टर है, उसके लिए सर्वे होना वाला है। या इधर जो भी नगर सेवक हो या जो भी नेता लोग हैं उनको लेके समझना चाहिए कि भाई ये एरिया में ऐसा होने वाला है। तो पब्लिक को पता ही नहीं। अभी कल उठ के आप घर पे जाओ और बोलो मुझे पेपर दे दो, कोई नहीं देगा। कैसे? बैनर से तो थोड़ी पता चलेगा क्या है। बैनर में तो आधे लोग को मालूम ही नहीं। इधर उत्तर भारतीय लोग ज़्यादा है, बैनर तो आधे मराठी में, पता भी नहीं चल रहा है क्या चल रहा है क्या नहीं। तो और इधर के खास करके मैं बोलता जो आदिवासी लोग हैं जो इधर रहते हैं, जिनका मूल गांव है, उनको मालूम ही नहीं उनके ज़मीन पे क्लस्टर होना, क्योंकि ज़्यादातर 70% जगह किसका है? आदिवासी लोगों का है। अगर क्लस्टर करना है, अगर इधर बिल्डिंग करना है, उन्होंने बेचा है पब्लिक को, पब्लिक ने पैसा लेके खरीदा है, तो पब्लिक को तो मिलना चाहिए। लेकिन जिसका ज़मीन है उसके परमिशन किसी होने वाला है क्या क्लस्टर या आगे का है? ठीक है, तो हम लोग को मालूम है इसमें प्रोसीजर लगे पास है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सिर्फ नंबरिंग करके जाना चाहिए था। जिसको भी एजेंसी दिया है ना कि भाई एक सोसाइटी में 10 रूम है ना, 1 2 3 4 5 नंबर देना चाहिए था। एजेंसी वाले आए थे, उनका एजेंसी कंपनी का नाम क्या था, कौन थे वगैरह, आईडी वगैरह कुछ नहीं। पब्लिक ने पूछा कैसे है, बहुत सारे पब्लिक ऐसे उन लोगों को समझ में नहीं आता, तो डर जाते। उनको क्या लगता है कि महानगर पालिका कोई आया है, ये लोग हैं, हम लोग से पेपर ले रहे हैं, हमारा रूम भी टूट जाएगा, इसलिए कोई लोग दे देते। लेकिन जो होशियार लोग रहते हैं, जैसे पार्टी से कनेक्टेड है या कोई किससे, उनको, जैसे हमारे कार्यकर्ता राजकुमार पाल है, 2-3-4 लोग ने फ़ोन किया कि भाई क्या हो रहा है। उन्होंने रुकाया उनको, भाई तुम अगर हमसे ले रहे हो, तुम्हारे पास आईडी कार्ड है क्या? उनके पास कुछ आईडी कार्ड नहीं। तुम्हारे पास लेटर है क्या महानगर पालिका का कि तुमको परमिशन दिया है करके? वो उनके पास नहीं है। तो इसका जवाब नहीं है उनके पास। फिर गए ना, फिर कल आज आए नहीं। अगर उनके पास सब डॉक्यूमेंट्स है तो दिखाओ ना कि भाई हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हम लोग को बोला है। तो मेरा ये कहना है कि यहाँ पे एक प्रभाग अधिकारी बैठता है या जो भी है, कमिश्नर एक आदमी को अपॉइंट करे, एक मांडवी पाड़ा के लिए एक अपॉइंट करे, माशाचा पाड़ा के लिए एक अपॉइंट करे और डाचकुल पाड़ा के लिए एक अपॉइंट करे। हमारे एरिया में 3 जगह पे होने वाला है, तुमको मालूम है। तो एक अपॉइंटमेंट करो अधिकारी का, उसको पहले है ना इधर के लोगों को मिलके है ना एक सोसाइटी में एक मीटिंग लेने बोलो। भले 10 दिन जाएगा, लेकिन लोगों को पता तो चलेगा कि सरकारी योजना में हम लोग को क्या फ़ायदा होने वाला है। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, क्या है 2011 के पहले है या 2011 के बाद है, मतलब वो भी सबसे बड़ा कन्फ्यूजन। लोगों को डर यही है कि हम लोग से पेपर लेके जाएंगे और कल उठ के पता चला कि सिर्फ 2011 के या 10 के पहले, और अगर सरकारी हिसाब से जाएंगे या 2002 का जीआर है मेरे ख्याल से महाराष्ट्र गवर्नमेंट का है या 2010 का है, तो उधर तक, और बाकी लोगों को क्या फिर हवे में। फिर पेपर देने के बाद तो आदमी पीछे नहीं हट सकता, फिर कल उठ के कार्रवाई हो गई तो फिर इसमें नुकसान किसका होगा? लोगों का ही होगा ना, क्योंकि लोगों ने भले 2020 में लिया है या 2010 में लिया है, पैसा दे के लिया है ना सब लोग ने। अब आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि पहले तो हमें तो खुद कमिश्नर को लेटर लिखने वाला हो, ये क्लस्टर योजना है उसका पूरा डिटेल अधिकारी अपॉइंट करके उसको इधर बिठाना चाहिए। हर एरिया में जिधर जिधर पूरे मेरा महिंद्र में जिधर जिधर क्लस्टर योजना होने वाला है, उसके लिए एक अपॉइंट करो अधिकारी हर एक एरिया के हिसाब से। उनको हर सोसाइटी में जाके, या सोसाइटी में नहीं जा सकते तो हम लोग जैसे लोगों को पकड़ के पॉलिटिकल एरिया वाइज, मतलब जैसे अभी डाचकुल पाड़ा है तो डाचकुल पाड़ा का ये एक एरिया हो गया, उधर का एक एरिया बड़ा है, तो इधर के एरिया को एक जगह हम लोग को बोलो कि आश्रम में आपको मीटिंग है, सब लोगों को हम लोग बुलाएंगे सोसाइटी वाले को, उधर आपको अधिकारी को बुलाओ,
लोगों के जो भी प्रश्न है लोग पूछेंगे सामने कि बाबा ये हमारे प्रश्न है, इसका जवाब दो, और अधिकारी अपना जवाब देगा कि ये क्लस्टर योजना कायदे से क्या है, इसमें कौन बैठ रहा है, कौन नहीं बैठ रहा है, इसमें हम लोग क्या देने वाले हैं, 10/10 को क्या देंगे, 10/20 को क्या देंगे, कमर्शियल जिसका गाल है उनको क्या देंगे। सबसे इम्पोर्टेंट तो हम लोग के सबके मन में डर ये है कि ऐसा ना हो ये 2011 के पहले हो, जो मैं कॉमन बोल रहा हूँ, मुझे भी मालूम नहीं कि इसमें क्या होने वाला है। अगर ऐसा रहा तो फिर आधे से नहीं ना 70-80% लोगों का जाएगा, क्योंकि 2012 में मांडवीपाड़ा में आपको मालूम है कार्रवाई हुई थी, तो सबका डॉक्यूमेंट सबका पहले रहते थे सब लोग, लेकिन डॉक्यूमेंट्स तो 12 के बाद है ना सबका। एक सवाल आता है कि क्लस्टर योजना जब आता है तो जो स्थानीय लोग हैं उन्हें घर दिया जाता है, बराबर, जिसे आपने कहा कि अगर 2011 के पहले का होगा तो 70% रूम यहाँ से निकल जाएंगे, तोड़े जाएंगे। क्या इसके अंदर एक बहुत बड़ी साजिश नजर नहीं आती आप? देखो अभी तो मुझे साजिश इसलिए नहीं लग रही है क्योंकि जब तक मेरे पास भी डॉक्यूमेंट्स नहीं, अभी मैं पहले लेटर लिख के हम लोग पहले इन्फॉर्मेशन, तो मेरा ये कहना है कि सर अगर हुआ तो ये बहुत बड़ी साजिश होगी, अगर ऐसा हुआ तो साजिश, अगर लेकिन इनका इंटेंशन अच्छा रहेगा कि विकास करना है और सबको लेना, और हमारा तो भारतीय जनता पार्टी काशीमीरा मंडल का एक ही कहना है कि जो अभी तक तुम सर्वे करो, आज घूम रहे हो ना, अभी तक जितने रूम हैं उनको सबको मिलना चाहिए, उसके बाद का जवाबदारी प्रभाग अधिकारी का है, वो हमारा जवाबदारी नहीं। अगर तुम सर्वे आज कर रहे हो ना तो आज तक जितने भी रूम हैं उनको नंबर दो, सबको मिलना चाहिए, अगर जो भी फ़ायदा मिलने वाला है वो सबको मिलना चाहिए। लेकिन इसके पहले तो मुझे लगता है इसमें मीरा भाईंदर महानगर पालिका पूरा फॉल्ट है। योजना तो लाया आमदार ने, ठीक है, उनके लिए स्वागत है, लेकिन योजना लाया तो योजना में क्या है वो तो पता होना चाहिए। वो कौन काम करेगा? अधिकारी करेंगे। वो अधिकारी बैनर लगने से नहीं पता चलता, अधिकारी को इधर आना चाहिए, जगह पे खड़ा रह के सर्वे करना चाहिए, जगह पे खड़ा रह के बताना चाहिए पब्लिक को। तो हमारी यही मांग है कि हम लोग लेटर देंगे, अगले 15 दिन में हर एरिया वाइज उनको मीटिंग लेना है, और हम पूरी भारतीय जनता पार्टी काशीमीरा मंडल जो भी है, जितने भी मांडवीपाड़ा, माशाजापाड़ा और ये जो है डाचकुला, उनके लोगों के साथ है, और हम लोगों को वही एक आह्वान करेंगे कि आप अभी फ़िलहाल सर्वे मत करो जब तक आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं आता है, और जो सर्वे करना आता है उसको पहले तो ID कार्ड पूछो, उसको माने, और ID कार्ड भी चेक कर लो, क्योंकि क्या करते हैं आधे लोग तो डुप्लीकेट ID कार्ड महानगर पालिका लिख के लेते। इसमें उनके पास एक लेटर होना चाहिए कि महानगर पालिका के माध्यम से उनको एक लेटर जाना चाहिए कि सो एंड सो एजेंसी है, वो एजेंसी में ये लोग, हम लोग ने 5 लोग अपॉइंट किए या 15 लोग अपॉइंट किए, उनके ये नंबर है, उनका ये मोबाइल नंबर है, ये पूरा डिटेल हम लोग को चाहिए। उसके बाद जो करना है करो, लेकिन पहले तो पेपर नहीं लेना चाहिए, सिर्फ नंबरिंग करके जाना चाहिए, ये हमारा कहना है। और जब तक पूरा माहिती नहीं आता पब्लिक को और पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं देते तब तक कुछ नहीं करना है, क्योंकि हम लोग को विकास का विरोध नहीं। क्लस्टर डेवलपमेंट का जो योजना लाया है इधर, इसमें कोई किसी को नोटिस नहीं मिला है और कोई जानकारी नहीं है किसी को। ये लोग डायरेक्ट आके सर्वे कर रहे हैं, सर्वे का किसी के पास आइडेंटिटी प्रूफ नहीं है, किसी का ID नहीं है, और कौन है कौन सी कंपनी आके सर्वे कर रही है यहाँ पे किसी को कुछ मालूम ही नहीं है। ये सर्वे के में रीडेवलप में किसको 2011 वालों को मिलेगा कि 2013 वालों को मिलेगा कि 2023 वालों को मिलेगा, ये किसको कुछ पता ही नहीं है। सर्वे करने से पहले हमको इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए, हमको जानकारी होनी चाहिए कि ये क्या है, रीडेवलपमेंट क्या है, रीडेवलपमेंट में 10/20 वालों को क्या देंगे, 1+1 वालों को क्या देंगे, गाले वालों को क्या देंगे, ये सब कुछ जानकारी नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट ये लोग आके सर्वे कर रहे हैं। सर्वे करने के बाद सर्वे करने वालों के पास कोई कंपनी का नाम नहीं है, कोई ID प्रूफ नहीं है, और उनका कुछ जानकारी नहीं कि किस कंपनी से हो। आप लोग हमारा कहना है कि जो भी है पहले हमको जानकारी देना चाहिए कि कौन सी कंपनी से है, क्या है, रीडेवलपमेंट में कितना क्या मिलने वाला है, वो पूरी तरह से जानकारी होनी चाहिए हमको। 2011 वालों को मिलेगा कि 2023 तक वालों को मिलेगा, इसका पूरी तरह से जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि आपने देखा अनिल टाटे और यहाँ के स्थानीय लोगों का क्लस्टर का स्वागत है, लेकिन क्लस्टर की पूरी जानकारी होना सबसे बड़ी बात है, और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं इनको इसकी कोई जानकारी नहीं है। जिस तरह से कल कुछ लोग आए थे, उनके पास कोई ID नहीं था, कोई लेटर नहीं था, लोगों से उनके डॉक्यूमेंट मांग रहे थे, उनका सिग्नेचर मांग रहे थे। आखिर में क्यों? अगर आप क्लस्टर की योजना ला रहे हो तो उनके साथ में मनपा अधिकारी होना चाहिए था, यहाँ का नगर सेवक होना चाहिए, या तो मनपा के लेटर होना चाहिए था, लेकिन डॉक्यूमेंट आपको देखने का अधिकार यहाँ पे नहीं है। आप यहाँ पे सर्वे करने आए हो, आप सर्वे करके जाओ, लेकिन उनका डॉक्यूमेंट आप क्यों देखना चाहते हो, उनका साइन क्यों ले रहे हो, एक सबसे बड़ा सवाल है। जिस तरह से अनिल टाटे ने कहा कि क्लस्टर का हमें स्वागत है, लेकिन यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्हें इसकी पूरी जानकारी देने के बाद ही क्लस्टर योजना यहाँ पे लाया जाए। अब तो आने वाला समय बताएगा कि यहाँ पे क्लस्टर योजना आता है या नहीं आता है। बॉन्ड इंडिया के लिए और इस तरह की